Hello students, so we are going to start with a problem that is non-parallel plates in a capacitor. तो बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्रॉब्लम्स तो इजीली बच्चे कर लेते हैं, बट नॉन पैरेलल प्लेट्स के जैसे ही क्वेश्चंस दिखते हैं तो बेटा बच्चा घबरा जाता है। तो बेटा ऐसे प्रॉब्लम्स को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा नीट का हो चाहे वो मेंस का हो, इवन के एडवांस के क्वेश्चंस भी इसमें से काफ़ी बन के आते हैं। सो बेटा लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करते बेटा। तो करते क्या बेटा, इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो पैरेलल प्लेट्स तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही। तो बेटा एक प्लेट को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दिखाया है कि थोड़ा सा ये हाइट पे है बेटा। देखो अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इसको उठाया हुआ ऊपर की तरफ। तो बेटा अगर ये डी था तो यहाँ पे डी को थोड़ा सा यहाँ से ऊपर इंक्रीज़ करें, तो मतलब यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ऐसे भी मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये वाला ही प्लेट का जो वेट था वो इंक्रीज़ करिए। अगर मैं इसको 3D व्यू के साथ दिखाने की कोशिश करूँ तो बेटा ये कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा होगा, राइट। तो इसका भी बेटा ऐसा ऐसा होगा, राइट। तो बेटा इसकी अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रिप लूँ यहाँ से ऐसे और इनको आपस में जोड़ दूँ, राइट, इस फॉर्म में। तो बेटा इस स्ट्रिप को जोड़ने के बाद बेटा यहाँ पे एक अगली स्ट्रिप बनाऊँ। तो बेटा ऐसे जोड़ते जोड़ते यहाँ पे सारी की सारी प्लेट स्ट्रिप्स जो होंगी बेटा, ये जितनी भी स्ट्रिप्स बना रहा हूँ, छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ ये वाला। तो बेटा ये जो एलिमेंट ले रहा हूँ ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो बनेंगे वो पैरेलल में होंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट डी एक्स ले लेंगे, राइट, और हम जोड़ते जाएंगे। और जोड़ने को हम सिंपली इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो बेटा देखो इसको कैसे दिखा सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिए ये इसका मैंने व्यू दिखा दिया इस फॉर्म में। तो बेटा मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रिप ले ली, राइट। अब यहाँ पे भी बेटा एक मैंने स्ट्रिप ले ली, राइट। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, अब इनके स्ट्रिप्स को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे बन गया, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ नीचे वाले से। एक सेकेंड, तो बेटा यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर नीचे बन गया, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। इसकी ये वाली टर्म बी बन गई है बेटा, राइट, ये भी बी है, राइट। अब हमने क्या किया था, जैसे मैंने बताया पीछे, एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया दैट इज़ टी एक्स, राइट। और इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं बेटा, राइट। अब बेटा इसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, दैट इज़ एल लेंथ है, क्लियर। तो बेटा अब ऐसे क्वेश्चंस में सिंपल याद रखना है कि छोटा सा एलिमेंट ले लो और उसको तोड़ना शुरू कर दो। तो बेटा इसमें देखो अगर मैं बात करूँ, इसमें अगर मैं जैसे अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो बेटा सिंपल फॉर्मूला बन जाता है सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बट यहाँ पे बेटा डी जो है वो वेरिएबल है, तो इसमें डी कैसे फाइंड आउट करोगे। तो बेटा हम ऐसे मान लेते हैं कि एल लेंथ जो है उसमें जो चेंज आया है, जैसे जैसे हम मूव करें बेटा, व्हेन वी मूव एक्स, जैसे जैसे हम मूव करें, सॉरी, व्हेन वी मूव एक्स फॉर एग्जांपल, तो क्या चेंज आया है, राइट। तो एल पे जाने पे ए का चेंज आ रहा है, एल लेंथ तक पहुँचे तो ए का चेंज आया बेटा। ये पहले डी था 0 पे और आगे के बढ़े तो ए का चेंज आया। तो बेटा 1 पे जाने पे कितना चेंज आएगा, दैट इज़ ए बाई एल। तो एक्स पे जाने पे कितना चेंज आएगा, दैट इज़ ए बाई एल इंटू एक्स, राइट। सो जो डिस्टेंस बनेगा टोटल वो कितना बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस का चेंज आएगा बेटा डी प्लस ए एक्स बाई एल, राइट। दिस इज़ द चेंज जो हमने कैलकुलेट किया अभी। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है बेसिकली। अब हम इसको कर देखते हैं सी की वैल्यू निकालना। तो बेटा सी की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे, सी की वैल्यू वो क्या बन जाएगी, सी इज इक्वल टू, मतलब सी क्या छोटा सा पार्ट लिया है तो उसका कैपेसिटर की वैल्यू निकालते हैं, डी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। एरिया क्या हो जाएगा बेटा, इसका ये डी एक्स एलिमेंट आ गया, ठीक है, और ये बी आ गया, बी इंटू डी एक्स दैट इज एरिया इस प्लेट का, बी डी एक्स डिवाइड बाय अब सेपरेशन और कितनी है बेटा, डी प्लस ए बाई एक्स, डी प्लस ए, सॉरी, ए एक्स बाई एल, डी प्लस ए एक्स बाई एल, राइट। इसको थोड़ा ऐसे, डी प्लस ए एक्स बाई एल। तो बेटा अब हमने क्या करना है बेसिकली, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसको इंटीग्रेट करना है सो दैट हम पूरी वैल्यू निकाल सके छोटे छोटे टुकड़ों। जैसे यहाँ पे बेटा मैंने बताया आपको, यहाँ पे एक टुकड़ा बनाया, फिर इसके बाद यहाँ पे एक टुकड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे टुकड़े बनाते बनाते हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे और सबको ऐड करते जाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने का सिंपल तरीका रहता है बेटा कि हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर टर्म को इंटीग्रेट, राइट, और कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके एल तक, राइट।
तो बेटा कैपेसिटर का इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू सी आ गई, तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट, बी कांस्टेंट है, इट विल कम आउट, तो ये बच गया बेटा डी एक्स डिवाइड बाई डी प्लस ए एक्स अपॉन एल। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस के दो सॉल्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है, दो आंसर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरह का बताऊंगा बेटा कि कैसे कैसे आंसर निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ, आपने जो मैथ्स के स्टूडेंट उन्होंने तो फॉर्मूला ये रटा ही होगा बेटा, बाकी आपने +1 में मैथमेटिकल टूल्स में ऐसी टर्म्स काफ़ी पढ़ रखी होंगी मेडिकल के स्टूडेंट्स ने। तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो ये हो जाता है बेटा लॉग ए एक्स प्लस बी, और एक्स के साथ जो लगा हो नीचे डिवाइड हो जाता है। तो यही हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा, दिस विल बिकम एप्सिलॉन नॉट बी, राइट, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, दैट इज लॉग ऑफ डी प्लस ए एक्स अपॉन एल, दैट इज़ फ्रॉम 0 से लेके एल तक। तो बेटा इसको सॉल्व किया तो एप्सिलॉन नॉट बी नेचुरल लॉग डी प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ए एल अपॉन एल, अपर लिमिट पुट कर दी, राइट, माइनस नेचुरल लॉग 0 पुट किया तो सिर्फ बच गया डी, राइट। तो ये एल के साथ एल भी कट गया, तो दिस द अबव इक्वेशन विल बिकम एप्सिलॉन नॉट सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी, ठीक है। बेटा यहाँ पे एक टर्म रह गई है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, यहाँ पे यहाँ तक तो सही था, ठीक है, डिवाइड बाय ए भी लिखवाया था मैंने आपको, तो यहाँ पे हमने ए लिखा नहीं है, तो यहाँ का ए क्या होगा बेटा, दिस ए इज़ ए बाई एल। तो यहाँ पे बेटा मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ए बाई एल के साथ लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पे ए और ऊपर एल। तो बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही बन गया, ये बी इंटू एल जो है वो एरिया ही बन गया है, राइट। ये पूरा बी है और ये एल है, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, इसका एरिया बन जाएगा, एरिया, राइट, दैट इज इक्वल टू बी एल, राइट। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर दिया, सो दिस विल बिकम ए कैपिटल ए डिवाइड बाय स्मॉल ए। तो बेटा यहाँ पे देखो अब आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र बन चुका हुआ है, ये फॉर्मूला बड़ा इजी बन जाएगा, दैट इज डी प्लस ए डिवाइड बाय डी। सो बेटा दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखो बेटा मैं टिपिकल प्रॉब्लम्स आपको दूंगा, तो आप कितना माइक्रो सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो कैसे सॉल्व कर पाओगे उसको देखो बेटा, जैसे कि मैं अगर ये प्रॉब्लम ऐसे दे दूँ आपको कि फॉर एग्जांपल ये प्लेट ऐसे है और ये प्लेट एक ऐसे है। अब बेटा बिना कुछ सोचे समझे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। इसको मान लो बेटा D1 है और ये बेटा मान लो दिस इज़ D2, राइट, D2। तो बेटा इसका एरिया ए ही मान लो, ठीक है, एरिया ए है, ठीक है। तो आपने कैपेसिटेंस निकालनी बेटा, तो बेटा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत 1% नहीं है। अब यहाँ पे हमें डाटा पता है D1 पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था D, और D2 यहाँ पे बेटा इतना पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन ए जो था, तो बेटा ये ए था, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस ए इज़ D2 माइनस D1, राइट। और D1 जो है वो क्या बन गया, D1 की जगह आपने पुट कर देना D। सो बेटा देखो क्या आना चाहिए आंसर, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय, ठीक है, स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल ए इज़ D2 माइनस D1 इंटू लॉग ऑफ D2 डिवाइड बाई D1, राइट। D प्लस ए जो है दैट इज़ टी, ये ए था बेटा आपका और ये D था, राइट, D1 जो कि, ठीक है। तो ये आ गया D2 डिवाइड बाई D1। सो बेटा देखो कितना इजीली ये आंसर आ गया। तो बेटा एक दो क्वेश्चंस और देता हूँ, बिल्कुल डायरेक्टली आंसर निकालो, देखो कितना इजी लगेगा अभी आपको। ये बस फॉर्मूला बेटा आपने रटना है, ठीक है, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला ओनली, राइट। अब देखो बेटा एक और क्वेश्चन जो कि बड़ा ही टिपिकल माना जाता है। तो बेटा यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, ये ऐसे और ये ऐसे, राइट। तो बेटा इसके बीच की सेपरेशन है ए, ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में है, ठीक है। तो बेटा ये भी ए आ गया यहाँ तक और ये भी ए आ गया यहाँ तक, राइट। तो बेटा अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, तो सी का हमें फॉर्मूला पता है जो पीछे निकाला। पहले मैं फॉर्मूले का आंसर लिख देता हूँ। सी का फॉर्मूला जो पीछे निकाला वो क्या था, एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए डिवाइड बाई ए लॉग ऑफ डी प्लस ए डिवाइड बाई डी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकाला था बेटा। तो यहाँ पे इसको डी मान लेते हैं। तो बेटा डी जो है वो डी ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो ए आया बेटा वो कितना आया, जो यहाँ पे ए है वो बेटा 2a के इक्वल आ रहा है, क्लियर। ए ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, क्योंकि यहाँ पे बेटा d प्लस 2a बन रहा है, राइट। तो
तो अब कुछ भी नहीं रहा बेटा इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर डायरेक्टली लिखते हैं, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई 2a लॉग ऑफ d प्लस 2a डिवाइड बाई टी। तो बेटा अब समझ आ रहा होगा कि हमने एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है और उसके स्टैंडर्ड करने के तरीके कितने बता दिए आपको कि कैसे कैसे हम ऐसी प्रॉब्लम्स को तोड़ मरोड़ सकते हैं। तो बेटा इसके ना कई बार लॉग में आंसर नहीं दिया होता, तो बेटा लॉग में कई बार आंसर नहीं दिया होता, तो हमें लॉग के अलावा कैसे आंसर देखना है वो भी देखो बेटा, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार अप्रॉक्सीमेशन में। तो लॉग का फॉर्मूला लगा दो या फिर इसको करने का दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ। तो बेटा लॉग का जो फॉर्मूला रहता है, जैसे कि हम कि लॉग ऑफ, जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा 1 प्लस एक्स, तो बेटा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, एक्स माइनस एक्स दी पावर 3 डिवाइड बाई 3, राइट, एक्स माइनस एक्स दी पावर 2, सॉरी एक्स दी पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स दी पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 4 एंड सो ऑन। और लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का, तो बेटा ये फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स दी पावर 3 डिवाइड बाई 3 एंड सो ऑन, राइट। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू, लॉग वाली वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। बेटा मैं आपको एक मेथड पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ बेटा, अगर आपने ऑल्टरनेटिव मेथड ही करना है तो इसको बेटा ऐसे मान लो, फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्वेश्चन किया था बेटा इस में, राइट, थोड़ी नॉन पैरेलल बनानी है तो इसको थोड़ा ऊपर उठा देते हैं। तो बेटा ऐसे प्लेट थी, राइट, दिस इज़ योर प्लेट, और यहाँ पे बेटा एक और प्लेट है पैरेलल है जो कि में, और ये नॉन पैरेलल आ गई। तो बेटा ये एक्स पे जाके एक छोटा सा स्ट्रिप बनाया था हमने, जैसे पीछे किया है, तो ये डी एक्स, तो बेटा वो सारी की सारी टर्म्स सेम ले लेते हैं, ये डी मान लिया, इसको बेटा यहाँ से ऐसे थीटा मान लेते हैं, दिस इज़ थीटा एंगल, ठीक है। और ये बेटा कि मैं आपको बताता हूँ दो आंसर कैसे निकालते हैं बेटा, ये ए आ गया और ये डी आ गया था, राइट। तो डी सी की वैल्यू हमने लिखी थी यहाँ पे, डी सी इज इक्वल टू इंटीग्रेट करके एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स, अगर आपको याद हो ये बी माना हुआ था, बी डी एक्स डिवाइड बाई डी प्लस ए एक्स अपॉन एल, राइट। ये अभी क्वेश्चन किया बेटा, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया है, राइट। तो बेटा अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेट करके, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको एप्सिलॉन नॉट बी तो बेटा बार आ ही गया, एप्सिलॉन नॉट बी बार आ गया डिवाइड बाई बी बार आ गया, और बेटा हमने यहाँ पे क्या मानना है, इसको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन नॉट बी तो बाहर आ गया, नीचे डी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम डी कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा बेटा, दिस इज़ डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ए एक्स अपॉन डी एल, राइट, ये बन गया। तो बेटा इसको इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है बेटा, लिमिट्स आप पुट करते रहना। तो यहाँ पे बेटा बन गया एप्सिलॉन नॉट बी डिवाइड बाई बी, ठीक है। तो इसको बेटा हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस फॉर्म में, 1 प्लस ए एक्स अपॉन डी एल दी पावर -1 इंटू टी एक्स। तो बेटा 1 प्लस एक्स दी पावर एन क्या होता है बेटा, 1 प्लस एन एक्स होता है। तो इसको हम लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी। तो बेटा एडवांस में एक बार क्वेश्चन इसी फॉर्म में 2 सोल्यूशन वाला दिया हुआ था, और सेम क्वेश्चन के देखो कैसे 2 सोल्यूशन बन रहे हैं अब, 1 माइनस ए एक्स अपॉन डी एल, राइट, इंटू डी एक्स। तो बेटा लिमिट्स डाल ही दो 0 से लेके एल तक, ठीक है, 0 से लेके एल तक, 0 से लेके एल तक और 0 से लेके एल तक, राइट। तो बेटा लिमिट्स डाल दी हैं, अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट। तो बेटा इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब ये जो बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट बी डिवाइड बाई ए, 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस ए अपॉन डी एल एज इट इज़, एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज़ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, राइट, 0 से लेके एल। तो बेटा आप लिमिट्स पुट कर देते हैं, सो दिस विल बिकम एप्सिलॉन नॉट बी डिवाइड बाई ए एल माइनस 0 माइनस ए एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डी एल, ठीक है। तो बेटा एल के साथ ये एल कट गया, राइट, एल के साथ ये एल कट गया। तो बेटा ये आ गया ए एल। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, इसको आप एक और फॉर्म में लिखा होता है कई बार, इन टर्म्स ऑफ थीटा पूछ लेते हैं। तो बेटा हमें पता है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस रहता है, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे ये थीटा है,
तो थीटा इज इक्वल टू आर का ए और रेडियस कितना बेटा यहाँ पे एल, दिस डिस्टेंस इज एल, राइट। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई थीटा एल। तो बेटा यहाँ पे पुट कर देते हैं, कई बार इस फॉर्म में भी पूछा जाता है क्योंकि कई पेपरों में इन टर्म्स ऑफ थीटा पूछा जाता है थोड़ा बच्चे को घुमाने के लिए। सो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी डिवाइड बाय ए, यहाँ पे एल भी बार ले लेते हैं बेटा, ये एल बार ले लेते हैं, बी इंटू एल जो है वो कैपिटल एरिया ही बन गया, राइट। ये बन गया एरिया ए। तो बचा 1 माइनस एल बार आ गया, ए की जगह क्या आ गया बेटा, ए की जगह आ गया एल थीटा, राइट। ए की जगह आ गया हमारे पास दैट इज़ एल थीटा। सो दिस इज़ एल थीटा डिवाइड बाय 2d, राइट। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो बेटा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आंसर दो तरह के आ गए हैं, राइट। कई बार बेटा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, ठीक है, कि कैपेसिटर प्लेट के सेंटर से निकालने को, यहाँ से बेटा एक प्लेट इस फॉर्म में और एक प्लेट इस फॉर्म में है। तो बेटा यहाँ पे देखो ये सेंटर का डिस्टेंस जो है वो बन गया आपका d। तो बेटा ये वाला डिस्टेंस जो होएगा दैट इज़ डेल्टा d, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या गया डेल्टा d, ठीक है। ये आपको थीटा दे रखा होगा। तो बेटा इसमें बस आपने क्या चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें जो लिमिट्स लेनी है यहाँ से बेटा -l/2 से लेके +l/2 तक लेनी है। तो बेटा इसका भी ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। इसका जो आंसर रहेगा बेटा वो रहेगा c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d 1 + 1/3 डेल्टा d बाई d का होल स्क्वायर, राइट। डेल्टा d बाई d का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो ये ट्राई करना। अगर हो पाता है तो बेटा कमेंट बॉक्स पे डालना, अगर नहीं हो पाता तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में ये वाला क्वेश्चन भी करवा दूंगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू।